तो एक बात कहें, अब बहन जी को ये बात कहनी चाहिए कि हाँ, बहुजन समाज पार्टी या दिल्ली के चुनाव में बाबा साहब के साथ अभद्र भाषा को इस्तेमाल करने वाले लोगों के खिलाफ मजबूती के साथ कैंडिडेट उतारेगी और विरोध करेगी और जनता से अपील करेगी कि वो जवाब ठोक के मजबूती के साथ वोटन के रास्ते दें। तो बेबाक जी, मेरा तो व्यक्तिगत मानना यह है कि उधर से एक ट्वीट ये आना चाहिए था कि बहुजन समाज पार्टी के लोग और बहुजन समाज पार्टी के समर्थक, बहुजन समाज के लोग जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी उनकी गली में, उनके मोहल्ले में, उनके वार्ड में जाए तो बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान का बदला उसको भगा कर लेना है, उसे अपमानित करके लेना है, क्योंकि ये वही पार्टी के लोग हैं जिन्होंने हमारे मसीहा, जिन्होंने हमारे संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का काम किया है। हमारे रहबर देसी देख बिगड़ ब्रेक पगल लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। और बताओ क्या हाल चाल है, सब ठीक है? बहुत बढ़िया अपनों और अपने को ख्याल रखो। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। दिल्ली के चुनाव की तारीख इनको ऐलान है चुका है और दिल्ली में बिल्कुल अच्छी तरह से लट्ठम लट्ठा होगी। लट्ठम लट्ठा को मतलब लाठी ते नहीं है, वोटन ते है। मजबूती के साथ बसपा भी मैदान में उतर रही है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने ऐलान कर दिया है और मजबूती के साथ दिल्ली को चुनाव होगा। अब दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल की भी चूड़ी टाइट होंगी और बीजेपी की भी चूड़ी टाइट होंगी। अब इन चूड़ी टाइट है नहीं देख कौन को नुकसान ज़्यादा होगा कि अभी नहीं कह सके, ये तो बखत ही बतावे वो। लेकिन बसपा मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है और कछु बड़ो ही है वारो। क्या बड़ो होगा बाद में जिक्र करेंगे, लेकिन अभी पूरी खबर सुन लो। देश की राजधानी दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा के लइया 5 फरवरी को मतदान होगा, जाकि मतन की गिनती 3 दिन बाद यानी 8 फरवरी को करी जाएगी। निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को यहाँ चुनाव की तारीखन को ऐलान कर दिया है। दिल्ली विधानसभा को कार्यकाल 23 फरवरी को समाप्त है। तारीखन को ऐलान होते ही बीएसपी प्रमुख मायावती ने कही है कि उनकी पार्टी के चुनाव अवश्य लड़ेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखी है कि दिल्ली विधानसभा को आम चुनाव आगामी 5 फरवरी 2025 को एक चरण में होगा। चुनाव आयोग द्वारा यह बारे में कही गई घोषणा को स्वागत। बीएसपी के चुनाव अपनी पूरी तैयारी व दमखम के साथ अकेले अपने बलबूते पर लड़ेगी। उम्मीद है कि पार्टी यह चुनाव में जरूर बेहतर प्रदर्शन करेगी। मायावती ने अपने पोस्ट में आगे लिखी है कि चुनाव लोकतंत्र की रीढ़ है और बाहुबल व धन बल से दूर रहने वाली गरीब मजलूमन की पार्टी बीएसपी आयोग ते ये उम्मीद रखे है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के क्रम में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के साथ ही सांप्रदायिकता व अन्य घिनौने प्रचार से चुनाव को दूषित होने से बचावे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखी है कि मतदाताओं से अपील है कि वो काई भी पार्टी के लुभावने वादे के बहकावे में न आकर अपने वोट को पूरी ईमानदारी से इस्तेमाल करके जनहित व जन कल्याण को समर्पित बीएसपी पार्टी के उम्मीदवार को ही वोट करें। यही अपील यही में ही जन व देश हित निहित और सुरक्षित। देश में विधानसभा की 70 सीट हैं दिल्ली प्रदेश में। यहाँ में 58 सामान्य श्रेणी की है, जबकि 12 सीट अनुसूचित जाति के लिए यहाँ आरक्षित है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि दिल्ली में कुल 1.55 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं और यहाँ में 83.49 लाख पुरुष तथा 71.74 लाख महिला हैं। अब टोटल मिला के यहाँ आंकड़े पर नहीं जा रहे, टोटल मिला के बात ये है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिल्ली चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों की लगभग तैयारी पूरी कर ली है और दमखम के साथ मैदान में उतर रही हैं। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो बात कही है कि धन बल, बाहुबल और जो तरह तरह के प्रवचन जो दे दें, प्रवचन से मेरा मतलब ये है प्रलोभन, और जो बहुत खराब जो बात कह देगा है, जो बिल्कुल दिल को चीरती हुई चली जा, जो माहौल को खराब करे, बता दें कि काई के गाल की तरह चिकनी सड़कें फलानो हैं, ये है वो है। भाई यही तो सबसे ज़्यादा गलत है। लेकिन असली बात तो क्या, इन पर कार्रवाई करेगा कौन? ये तो सगरे के सगरे बीजेपी के लोग हैं, इन पर कौन कार्रवाई करेगा? बताओ अब तक कोई कार्रवाई हुई हो? बताओ बाबा साहब पे गृह मंत्री ने कछु बोलते ही कार्रवाई हुई? सिफर, डबल सिफर, कोई कार्रवाई नहीं हुई। विधूड़ी पर कोई कार्रवाई हुई? पहले कोई हुई? नहीं हुई। अब कोई कार्रवाई हुई? अभी तक बिल्कुल नहीं हुई। फिर कार्रवाई होगी ना, रुपया पैसा खूब बट रहे हैं।
हजार रुपये बांटे प्रवेश वर्मा ने, वहाँ ने कह दिया अभी तो वही ना लगी, अभी तो चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा ही ना करी, अब चुनाव की घोषणा कर दी है तो भी कछु ना होगा। यानी 0 सन्नाटा है, यहाँ पूछने वाला कोई नहीं है। यहाँ तो कोई बात है रही, अंधेन नगरी चौपट राजा, आगे मुँह मालूम ना क्या कहें मैं, लेकिन ये कहावत है, आप समझ गए होंगे हैं। तो यहाँ तो बेईमानन को राज है, यहाँ कहने सुनने वाला कोई ना है। बहन जी तो बस अपनो खाली ट्वीट कर देंगी और छुट्टी, लेकिन यहाँ मानने वाला कौन है? बिल्कुल, लेकिन क्यों शारदा ब्रिज भी बताओ। लेकिन बेबाक जी, बहन जी की ट्वीट में, बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के ट्वीट में और भारतीय जनता पार्टी के बयान में जो फर्क है, वो फर्क देखना होगा इस देश को, और इस देश को वो फर्क देखने के बाद ये फैसला लेना होगा कि आखिर असली नेता कौन है। नेता तो अपने आप को सब बताते हैं, और बहुजन समाज के लोग आप भी बखूबी जानते हो, आपके मोहल्ले में, आपके अड़ोस पड़ोस में तमाम ऐसे लोग घूम रहे हैं जो नेताजी करके नमस्ते कराते हैं। अरे शारदा ब्रिज में हम तो यह बातें कह रहे हैं, तुम एक बात तो बताओ, बाबा साहब के नहीं है गृह मंत्री ने कितनी बुरी बात कही, लेकिन वो बात भुला दी गई। अब वहाँ पे कोई जिक्र ना रहो, अब चुनाव को जिक्र रहो और जिक्र रह रहे हैं, लेकिन असली बात को जिक्र ही ना रहो। जाते हमारे दिलन में ठेस पहुंची है, हमारा दिल वही दिन ते रो है, वाह बात पर कहीं ना कोई कार्रवाई ना करी। बहन जी भी बात को भूल गई, और नहीं हर तीसरे दिन या बात को आगे बढ़ा दें, हर तीसरे दिन बढ़ा दें, तो कम से कम समाज के लोगों को गितो रहे कि हाँ बाबा साहब के प्रति बहन जी बिल्कुल तल्ख हैं और सवाल उठा रही हैं। देखिए, बहन जी ने पिछली बार जब ये आदेश दिया था और लोगों के लिए ये कहा था कि सब लोग इकट्ठे होंगे और विरोध प्रदर्शन जताएंगे, इस देश के अंदर मैं नहीं समझ सकता विभाग जी के कोई सा कस्बा, कोई सी तहसील, कोई सा गांव, कोई सी पगडंडी, कोई सी गली, कोई सा मोहल्ला ऐसा बचा था जहां से बहुजन समाज के व्यक्ति की आवाज न उठी हो, और गृह मंत्री के खिलाफ इस्तीफे की मांग की आवाज उठी, और बहुजन समाज के एक एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े बड़े वृद्ध तक ने आमरण अनशन तक की चेतावनी दे दी, और सब जगह ये कहा कि जो भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में गलत बयानबाजी करने वाला है, जो उनका अपमान करने वाला है, उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, राजनीति से भी उसको त्याग पत्र दे देना चाहिए। लेकिन मामले को दबा दिया जाता है, और दबाया किस चीज से जाता है? फर्क सिर्फ इतना है कि बहन जी हमेशा अनुशासनात्मक बातें करती हैं, और बहन जी अनुशासन का हमेशा ख्याल रखती है। बहन जी एक पढ़ी लिखी और सभ्य समाज से आती है, लेकिन उसके विपरीत जो कि गुंडाई करने वाले हैं, जो कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले हैं, उन्हीं की टीम, उन्हीं की फौज किसी के गाल की तारीफ करती नजर आती है, महिलाओं का अपमान करने से बाज नहीं आती है, तो किसी मुख्यमंत्री के पिताजी को गालियां देती हुई नजर आती है, और बहुजन समाज के लोगों को तो न जाने कितनी कितनी बुरी बुरी अपशब्दों शारदा रिजवी हम तो एक बात कहें, अब बहन जी को ये बात कहनी चाहिए कि हाँ बहुजन समाज पार्टी या दिल्ली के चुनाव में बाबा साहब के साथ अभद्र भाषा को इस्तेमाल करने वाले लोगों के खिलाफ मजबूती के साथ कैंडिडेट उतारेगी और विरोध करेगी, और जनता से अपील करेगी कि वो जवाब ठोक के मजबूती के साथ वोटन के रास्ते दें। देखिए, बहन जी का जो ट्विटर हैंडल है वो कौन लोग देख रहे हैं हमें नहीं पता। पिछली बार भी हमने इस बात की आवाज उठाई थी और बहुजन समाज के लोगों से कहा था कि इस वीडियो को इतना ज्यादा वायरल करो, इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करो कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद तक ये बात पहुंचे, और जो ट्विटर हैंडल बहन जी का संस्कृत में लिखने का काम कर रहा है उस तक ये बात पहुंच जाए कि उनको कौन से ट्वीट और लिखने हैं। हालांकि जब घोषणा दिल्ली चुनाव की हुई तो बेबाक जी मेरा तो व्यक्तिगत मानना यह है कि उधर से एक ट्वीट ये आना चाहिए था कि बहुजन समाज पार्टी के लोग और बहुजन समाज पार्टी के समर्थक, बहुजन समाज के लोग जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी उनकी गली में, उनके मोहल्ले में, उनके वार्ड में जाए तो बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान का बदला उसको भगा कर लेना है, उसे अपमानित करके लेना है, क्योंकि ये वही पार्टी के लोग हैं जिन्होंने हमारे मसीहा, जिन्होंने हमारे संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान करने का काम किया है। हमारे रहबर, बिल्कुल हमारे रहबर, और हमारी कौम के, हमारी जाति के, हमारे समुदाय के रहबर, जिन्होंने हमें आईना दिखाया, हमें मार्ग दिखाया है, ऐसे मार्गदर्शक का अपमान करने वाले लोगों को और उनकी पार्टी के प्रत्याशियों को इस चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो उन्होंने बात कही है उसके बाद पहला चुनाव दिल्ली का है, और दिल्ली राजधानी है, देश की राजधानी, तो देश की राजधानी से संदेश जाना चाहिए। और मेरे भी बहुजन समाज के लोगों से, अपने भाइयों से अपील है कि जहां भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आपके गली में, आपके वार्ड में, आपके मोहल्ले में आए
तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान को नहीं भूलना है, और इस जो अपमान है, अपमान का बदला हमें अपमान से ही चुकाना है। जिसने हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, हम उसके प्रत्याशी का बिल्कुल एकदम बाइकआउट करके, उसका अपमान करके, उसको वोट ना दे करके बदला लेंगे। वोट अंते बदल लेनो, टकाटक वोट दबानी है। और जोगे बीजेपी वाले जो बदनामी कर रहे हैं बाबा साहब की, जिन्होंने जो है इतनी बुरे शब्दों को इस्तेमाल करो, वाह को जवाब ईंट को जवाब पत्थर से दियो जाओ। और देश में नहीं रहना चाहिए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले व्यक्ति को देश में रहने का अधिकार नहीं, उसे वार्ड में वोट मांगने का अधिकार कहां से होगा। तो इसलिए जब आपके वार्ड में ये आए तो ऐसे अपमान करने वाले दरिंदों को, ऐसे मनुवादी सोच रखने वालों को और ऐसे मनुस्मृति विचारधारा को आगे बढ़ाने वालों को, संविधान के विरोधियों को बाहर कर देना है। यही हमारी अपील है। तेजी देख, पिकअप ब्रेक, पकड़ लाग लपेट, और ऐसे मशीनन पे ऐसे कर करके दबा दो पूरे बटन, जो इनकी आंख लाल है जा, सुरख है जा। इन्होंने जो बाबा साहब को उल्टी सीधी बात कही है, बस इनको इलाज ही है। चाहे जीते कोई भी, हारे कोई भी, खेल इनका बिगाड़ना है। बस देसी देख, पिकर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भीम, जय संविधान। जय भीम, नमो बुद्धाय।